एक चंचुला का पापी जीवन। देवराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चंचुला अकेली रह गई। वह भी अपने पति की तरह ही गलत संगति और पाप कर्मों में लिप्त थी। उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था और उसने अपना सारा जीवन भोगविलास में बिता दिया था। 2 गोकर्ण क्षेत्र और शिव पुराण का श्रवण। एक समय प्रारब्धवश चंचुला गोकर्ण क्षेत्र एक प्रसिद्ध शिव तीर्थ पहुंची। वहां उसने एक विद्वान ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की कथा सुनी। कथा में जब उसने सुना कि पाप कर्म करने वालों को नरक में कैसी यातनाएं मिलती हैं, तो वह बुरी तरह डर गई। उसका हृदय कांप उठा और उसे अपने किए पर भारी पश्चाताप हुआ। 3 पश्चाताप और ब्राह्मण से प्रार्थना। कथा समाप्त होने के बाद चंचुला रोती हुई उन ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, मैंने अज्ञानतावश अपना पूरा जीवन पापों में गंवा दिया है। अब मुझे नरक के भय से मुक्ति दिलाइए। क्या मुझ जैसी पापिनी का भी उद्धार संभव है? 4 ब्राह्मण का आश्वासन और वैराग्य। ब्राह्मण देव ने उसे सांत्वना दी और कहा, देवी डरो मत, भगवान शिव दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपनी बाकी उम्र शिव की भक्ति में लगाओ तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तुम शिव नाम का जप करो और इस पुराण के उपदेशों को जीवन में उतारो। चंचुला ने उसी क्षण संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया और वैराग्य धारण कर लिया। 5 चंचुला की मृत्यु और दिव्य गति। उसने गोकर्ण में रहते हुए कठिन तपस्या की और निरंतर भगवान शिव का ध्यान किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो दिव्य विमान उसे लेने आया। वह सुंदर रूप धारण कर भगवान शिव के धाम कैलाश पहुंची। वहां उसने देखा कि उसका पति देवराज भी शिव गण के रूप में मौजूद है। चंचुला ने महादेव और माता पार्वती की स्तुति की और सदा के लिए शिवलोक में निवास प्राप्त किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश। चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि पश्चाताप, रिपेंटेंस, पापों की सबसे बड़ी औषधि है। चाहे इंसान ने कितने भी गलत काम किए हों, यदि वह समय रहते संभल जाए और ज्ञान के मार्ग पर चले तो महादेव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं।